महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में सीएम फडणवीस की अगुवाई में न सिर्फ बीएमसी बल्कि प्रदेश की 29 नगर निगमों में से 25 नगर पालिकाओं में प्रचंड जीत हासिल की, यानी 25 नगर निकायों में प्रचंड जीत हासिल की और अपना दबदबा कायम किया। बीएमसी में पहली बार कमल खिला, बावजूद इसके मेयर को लेकर पेंच फंस गया है। बता दें कि शुक्रवार को चुनाव परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे की महायुति ने राज्य की 29 में 25 नगर निकायों में भगवा झंडा बुलंद किया। वहीं देश की सबसे अमीर नगर पालिका में शुमार बीएमसी में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने कुल 227 सीटों में से 118 सीटों पर कब्जा किया, जिनमें बीजेपी ने 89 जबकि शिवसेना ने 29 सीटें अपने नाम की हैं। जाहिर है बीजेपी शिवसेना महागठबंधन का मेयर बनना तय है। बीजेपी पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, फिर भी बीजेपी का ही मेयर होगा और इस बात को लेकर आशंका जाहिर की जा रही क्योंकि शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे किंग मेकर की भूमिका में आ गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुंबई के मेयर पद के चुनाव में अब शिंदे सेना की भूमिका सबसे अहम हो गई है। लिहाजा एकनाथ शिंदे ने पार्टी के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को 5 सितारा होटल ताज में लॉक कर दिया है। मेयर पद को लेकर बीजेपी शिवसेना में खींचतान के बीच फडणवीस सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने दावा किया है कि मुंबई का मेयर बीजेपी शिवसेना गठबंधन का ही रहेगा, मराठी होगा, लेकिन किस पार्टी का होगा? मुंबई करों ने राष्ट्रभक्त लोगों ने हमारे भारतीय जनता पार्टी और महायुति को साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है और इससे मुझे विश्वास है आने जो विकास और सुरक्षा 2 मुद्दे पे हम लोग जो लड़े थे ना, उसके ऊपर हम जरूर काम करेंगे और मुंबई का विश्वास और उसको मजबूत करेंगे ताकि आने वाले अगले चुनाव में हम 100 प्लस जा सकेंगे। तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी शिवसेना की महायुति को मिली जीत के बावजूद एकनाथ शिंदे ने नई टेंशन में वो दिख रहे क्योंकि उम्मीद के मुताबिक नतीजे उनके हिस्से में नहीं आए। शिंदे की सेना को सिर्फ 29 सीटें हासिल हुई जबकि उद्धव की शिवसेना यूबीटी को बीएमसी में 65 सीटें मिली हैं और वो बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि एमएनएस महज 6 सीटों पर सिमट गई। जाहिर है मुंबई में उद्धव ठाकरे ने अपने पिता बाला साहब ठाकरे की विरासत पर अपने मजबूत दावेदारी की छाप बीएमसी चुनाव में दिखाई है। दूसरी तरफ राज ठाकरे की हिंदी विरोधी सियासत को मुंबईकरों ने सिरे से नकार दिया, तभी तो एमएनएस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं जबकि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उनसे ज्यादा यानी कि 8 सीटें जीती। ये बात अलग है कि सभी सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की हैं, तभी तो एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि मुंबई ने पतंग को उड़ान दी है, इसके लिए मैं तहे दिल से मुंबईकरों का शुक्रगुजार हूं। करना चाहूँगा अल्लाह सुब्हाना व तआला का कि महाराष्ट्र में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के 125 कॉरपोरेटर्स कामयाब हुए। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा महाराष्ट्र की आवाम का कि उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल किया और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम वोटर्स का जिन्होंने एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने वोट से, अपने दुआओं से नवाजा और हमको इस कामयाबी से हमकिनार किया। बहरहाल मुंबई के मेयर पद पर दावा ठोकने के बाद शिंदे सेना ने अपने सभी नवनिर्वाचित नगर सेवकों को 3 दिनों तक 5 सितारा होटल में रहने का फरमान जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार शिंदे गुट के सभी नगर सेवकों को बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में ठहराने की व्यवस्था की गई है। इसके पीछे मुख्य वजह यह बताई जा रही कि महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए इन नगर सेवकों को अपने पाले में खींचने की कोशिश न कर सके। सूत्रों का कहना है कि राजनीतिक जोड़ तोड़ और टूट फूट की आशंका को देखते हुए शिंदे कैंप ने यह कदम उठाया है। 3 दिनों तक सभी नगर सेवकों को एक ही स्थान पर रखकर पार्टी नेतृत्व उनके साथ लगातार संपर्क में रहेगी और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी और शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, हाँ इतना जरूर दावा किया कि मुंबई का मेयर शिवसेना बीजेपी गठबंधन का ही होगा। मुंबई के सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महायुति को एक ऐसे ऐतिहासिक जीत दिलवाई है। 30 वर्षों के बाद जिन लोगों ने मुंबई महानगर पालिका को लूटा और इस चुनाव में लोगों का ध्यान भावुक मुद्दों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की, उनको मुंबई की जनता ने पूरी तरह से नकारा है, रिजेक्ट किया है। और आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मुंबई में, महाराष्ट्र में केवल 2 भाव हैं। उनका नाम है देवा भाव देवेंद्र फडणवीस जी और लाडका भाव एकनाथ शिंदे जी।
और एक नजर अब बीएमसी के चुनावी परिणामों पर, जिससे आप भली भांति समझ जाएंगे कि मुंबई के मेयर को लेकर आखिर पेच क्या है। बीएमसी में बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की। बीएमसी में कुल सीटों की संख्या 227 है। बहुमत के लिए 114 चाहिए था। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को यहां पर 118 सीटें मिली हैं, यानी बहुमत से केवल 4 सीटें ज्यादा हैं। बात करें पार्टी वाइज जीत के आंकड़ों की तो बीजेपी 89 जीती है, शिवसेना 29 जीती है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने 35 सीटों पर कब्जा किया है। एमएनएस को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। 24 सीटें जीतकर कांग्रेस चौथी बड़ी पार्टी बन गई है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 8 सीटें मिली हैं। अजीत पवार की एनसीपी को 3, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 2 और शरद पवार की एनसीपी शरद पवार गुट को 1 सीट नसीब हुई है। ऐसे में एकनाथ शिंदे के किंग मेकर की भूमिका में आने के बाद कहा जा रहा है कि उनके हिस्से में 29 सीटें हैं और जिसे शिंदे जिधर जाएंगे मेयर उसी गठबंधन का बनेगा। तो पत्रकार से राजनेता बने पूर्व सांसद संजय निरुपम ने बीएमसी में मिली प्रचंड जीत पर कहा कि भले ही बीजेपी को शिवसेना से ज्यादा सीटें मिली हैं, लेकिन मुंबईकरों ने राष्ट्रभक्त लोगों का साथ दिया है, आशीर्वाद दिया है और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो विकास और सुरक्षा का हमने मुंबईकरों को वादा किया था वो फलीभूत होगा। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने इस बाबत एक्स पर पोस्ट भी किया जो काबिल गौर है। उन्होंने लिखा, जो मुंबई हित की बात करेगा वही मुंबई पर राज करेगा। नई सदी का 1/4 हिस्सा गुजर चुका है और शहर को जाते जाते बहुत कुछ नया सिखला गया। भाषा और प्रांत के झगड़ों से आज की मुंबई बहुत आगे निकल चुकी है। इसे स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और साफ सुथरा चमकता शहर चाहिए। जहर से बुझे विचार और दुर्भाग्यपूर्ण नैरेटिव नहीं। मुंबई करों ने एजेंडा सेट कर दिया है, विकास, विकास और सिर्फ विकास। खबर है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मेयर पद पर दावा ठोका है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ कहा है कि मुंबई का मेयर मराठी, हिंदू और महायुति से होगा। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। ये जो विजय है महाराष्ट्र की जनता का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर जो विश्वास है, उस विश्वास की ये विजय है। सभी को सारी बुनियादी सुविधाएं मुहैया होगी, इस विश्वास के साथ हम लोग इस चुनाव में कूदे थे और जनता ने एक ऐसा आशीर्वाद दिया है। ये मामूली विजय नहीं, ये अतिभव्य इस प्रकार का विजय है। बहरहाल बीएमसी चुनाव में मिली हार पर उद्धव राज ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मराठी मानुष की लड़ाई जारी रखने की बात कही। दूसरी तरफ इन निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट और ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल बीएमसी में बीजेपी और शिवसेना की बढ़त ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जहां 28 साल से चली आ रही ठाकरे परिवार की धाक पर गहरा धक्का लगा, या यूं कहें कि मातोश्री का दबदबा खत्म हो चुका है।